ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमला सफल रहा या नहीं, अब इसे लेकर अमेरिकी एजेंसियों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में ही ठन गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन ने हमले का खुफिया प्रारंभिक आकलन किया है। इसके अनुसार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट नहीं किया और शायद केवल इसे कुछ महीने पीछे धकेल दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के इस असेसमेंट यानी मूल्यांकन से परिचित सूत्रों ने सीबीएस को बताया है कि बमबारी में ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडार को नष्ट नहीं किया जा सका है। हालांकि दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने कहा कि परमाणु कार्यक्रम को हुए नुकसान का ये शुरुआती आकलन पूरी तरह से गलत है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नीचा दिखाने का एक स्पष्ट प्रयास है। क्या है पेंटागन की लीक खुफिया रिपोर्ट में? पेंटागन की शुरुआती खुफिया रिपोर्ट ने अमेरिका के शनिवार को ईरान पर किए गए हमले को लेकर प्रशासन के इस दावे पर सवाल उठाए हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर ऐसे बमों से हमला किया जो जमीन में 61 मीटर तक की गहराई तक जाकर विस्फोट कर सकते हैं। लेकिन खुफिया रिपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ईरान के ज्यादातर सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित और हमला केवल ऊपर की इमारतों तक सीमित रहा। 2 परमाणु ठिकानों के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए गए और कुछ ढांचे नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन अधिकतर भूमिगत परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित रहे। हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ महीनों के लिए ही पीछे चला गया है और इसे फिर से शुरू करने में कितना वक्त लगेगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि ईरान मलबा हटाकर कितनी जल्दी मरम्मत कर पाता है। हमलों से पहले ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम का कुछ हिस्सा दूसरी जगह भेज दिया था। हमले में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े बम GBU-57 का इस्तेमाल किया, जिसे भूमिगत परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए कारगर माना जाता है। ईरान के सरकारी टीवी के एक अधिकारी ने बताया था कि ये ठिकाने पहले ही खाली करा लिए गए थे और ईरान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप नाटो देशों के सम्मेलन में पहुंचे और इजराइल और ईरान युद्ध पर अपनी बात रखी। ट्रंप ने पेंटागन की लीक हुई सीक्रेट रिपोर्ट को फेक न्यूज बताया। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। It's a virtual obliteration. When you take a look at the ground above, don't forget the flame is all underground. But everything above, if you look at the before and the after picture, everything above is burned black. The trees, everything. There's one building, but that's a building that sunk substantially into the granite, so that the fire goes right over it. It was, I believe, it was total obliteration. They're not. Can you imagine after all of that, they're going to say, "Oh, let's go and do a bomb." There could be a day in the future, and then somebody else taking our place will be saying, "Don't do it," and maybe they won't do it as well. I don't know, but they're not going to have a bomb, and they're not going to enrich. Israel came back yesterday. I was so proud of them because they came back. They went out because they felt there was a violation, and technically they were right, but it just wouldn't have worked out very well. And they brought the planes back. They had gone on to another journey because there was a little bit of a violation, and I said, "You got to get them back." वहीं युद्ध विराम के बाद ईरान की संसद ने दुनिया भर में परमाणु संयंत्रों की निगरानी करने वाली संस्था IAEA से अपना नाता तोड़ लिया है। साथ ही ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को मजबूत करने की बातें दोहराई। फिलहाल 2 हफ्ते बाद इजराइल और ईरान के आसमान में दुश्मन देश के रॉकेट नहीं देखे गए। सीज फायर जारी है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम का असली सच क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।